हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 14 अकबरी लोटा। इसकी पूरी जो स्टोरी है हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। तो देखिए क्या होता है इसमें। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। तो ये लाला झाऊलाल जो थे उनको खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। अच्छा खासा मतलब उनका घर था। काशी के ठठेरी बाजार में उनका मकान था और मकान की नीचे दुकानें थी जिसमें से महीना 100 रुपये मासिक किराया आ जाता था। मगर अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, सब बढ़िया था। मगर 250 रुपये तो उन्होंने कभी एक साथ नहीं देखे थे। मगर एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपये मांग लिए तो वो एकदम से थरथरा गए कि भाई ये कैसे हो पाएगा, ये कैसे मैं दे पाऊंगा। तो फिर पत्नी ने कहा कि भाई अगर नहीं आप दे पा रहे हो तो डरो मत, मैं अपने भाई से मांग लूंगी। फिर लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। फिर जैसे ही उनकी वाइफ ने कहा कि भाई मैं अपने भाई से ले लूँगी 250 रुपये, तो लाला झाऊलाल ने कहा कि नहीं नहीं, 250 रुपये अपने भाई से क्यों लोगी, मैं दूंगा, ठीक है, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। तो पत्नी कहती है कि भाई 250 रुपये इसी ज़िंदगी में चाहिए, अगली में नहीं। तो झाऊलाल कहते हैं कि भाई इस हफ्ते में ही ले लेना, इस वीक में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? फिर वो कहती है कि सप्ताह का मतलब आप 7 दिन कह रहे हो या कि 7 साल। लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। तो फिर लाला झाऊलाल ने कहा कि आज जो भी तारीख है, इससे 7वां दिन जब आएगा तो ले लेना मेरे से 250 रुपये। 250 रुपये होते हैं 250 रुपीज़, ठीक है। फिर लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे ना सके तो अपने मन में क्या सोचेगी, उनकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे हैं। यह पहली बार उनसे मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो उसे क्या मुंह दिखाओगे। तो मतलब वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मेरी वाइफ ने पहली बार मेरे से ऐसे पैसे मांगे हैं, मैं तो इतना रौब छाड़ता हूँ, मगर मैं ये पैसे मेरे से अभी इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, तो ये कैसे भाई काम होगा, कैसे काम चलेगा, कैसे इंतज़ाम होगा। ये सारी की सारी बातें झाऊलाल अपने मन में सोच रहे होते हैं। खैर एक दिन और बीत गया। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल सुक्त थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी ना कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। तो मतलब वो अपने दोस्त के पास गए। दोस्त का नाम था पंडित बिलवासी मिश्र। पंडित बिलवासी मिश्र के पास गए कि भाई कुछ पैसे हो तो दे दो, ऐसी ऐसी बात है, 250 रुपये दे रहे हैं पत्नी को। मगर उस समय पंडित बिलवासी मिश्र जो थे उनके पास भी पैसे नहीं थे। तो वो कह रहे थे कि चलो कहीं से जुगाड़ करके आपको कल तक पैसे दे देंगे। अब वो कल जो था वो 7वां दिन ही था। अब झाऊलाल जो हैं ये सोच रहे थे कि भाई अगर पत्नी को पैसे नहीं दूंगा तो कैसे मुझ पे हंसेगी, क्या सोचेगी। ये सब सोच सोच करके उनको बड़ा ही मतलब दुखी वो हो रहे थे। अब आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, ठीक है। तो वो 7वां दिन और शाम को पंडित बिलवासी
मिश्र को आना था, यदि ना आए तो, या कहीं से प्रबंध वे ना कर सके तो ये सोच रहे थे कि ना आए, प्रबंध ना हो सका पैसों का तो क्या होगा। इसी उधेड़बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो ज़रूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए हुए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। या तो नया साल 2 साल का ही बना पर कुछ ऐसी ढलन उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। तो मतलब ये है इसमें कि मतलब जो झाऊलाल थे वो अपने छत पे टहल रहे थे इस उसमें कि भाई पैसों का इंतज़ाम कैसे हो। उनको प्यास लगाई तो उन्होंने पानी के लिए कहा, तो उनकी वाइफ जो है पानी लेकर के आई, मगर पानी ले करके आई तो मगर गिलास लाना भूल गई। वो एक लोटे में पानी ले आई और वो लोटा मतलब ऐसा था कि मतलब टेढ़ा मेढ़ा सा था, मतलब बेसूरत सा बेढंगा सा वो लोटा था। और लाला झाऊलाल को वो लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था। तो लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चू कर देता तो बाल्टी में भोजन मिलेगा तब क्या करना बाकी रह जाएगा। तो फिर वो सोचने लगे कि भाई कोई बात नहीं, कम से कम लोटे में ला करके दिया तो फिर पत्नी का अदब मानना चाहिए, मतलब पत्नी की इज्जत करनी चाहिए। पत्नी ने पानी ला के दिया, ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर वो सोच रहे हैं अगर मैं बोल दूं कि लोटे में क्यों ला के दिया तो कभी पता लगा बाल्टी में खाना मिल जाए। तो वो ये सब सोच रहे थे और चुप थे, पानी पीने की कोशिश वो कर रहे थे। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। तभी बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो। उन्होंने पता नहीं कब यह भी नियम बनाया कि उन्होंने क्या कभी यह भी नियम बनाया कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। फिर वो पानी होके सोचने लगे कि भाई खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, बुजुर्ग कहते हैं भागने के तुरंत बाद ना पानी पीना चाहिए, सोने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए, है ना। तो वो छत की मुंडेर पर खड़े थे, मतलब छत के किनारे पर खड़े थे। तो वो सोचने लगे क्या पूर्वजों ने ऐसा भी कुछ बनाया होगा कि छत की मुंडेर पर खड़े होकर पानी ना पियो। फिर वो सोच रहे थे ये सारी बातें बेचारे। तो लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। तो 1-2 घूंट पानी पिया मगर एकदम से उनका हाथ हिल गया और लोटा उनके हाथ से छूट गया। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का नाम की एक चीज़ इजाद की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। तो फिर वही है कि वो अपने पानी पी रहे थे और उनके हाथ से लोटा फिसल गया और लोटा ज़मीन पर जाकर के गिर गया। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। मतलब यही है कि इतना चलने वाली वो सड़क थी और इतनी ऊंचाई से लोटा अगर गिरेगा तो हो सकता है किसी को नुकसान पहुंच जाए, किसी की मौत हो जाए। तो तिमंजले से लोटा गिरा, पानी भरा लोटा भारी है, किसी के सर पे फूट गया जाकर के तो किसी की मौत हो सकती है। तो वही है कि काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा, मतलब मृत्यु का संदेश लेकर पहुंचेगा, ये है। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। तो क्या हुआ कि उनका लोटा गिर गया और फिर उनको बहुत ही मतलब धक्का सा लगा कि किसी को चोट ना पहुंची हो। तो वो मतलब जब तक नीचे पहुंच पाते तब तक उनके आंगन में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी।
लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक-शिक से भीगा हुआ है और अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के साथ अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। तो 2 और 2 जोड़कर मतलब बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। फिर जब वो नीचे तक के आए, देखा कि उनके आंगन में भीड़ सी लगी हुई थी और उसमें एक अंग्रेज आदमी था जो भीगा सा हुआ था और अपने हाथ को मतलब थोड़ा सा हिला रहा था, पैर को हिला रहा था, सहला रहा था, जैसे उस पर चोट लग गई हो। ये सब देख करके एकदम से झाऊलाल ने पूरी परिस्थिति को समझ लिया। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को अपने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। तो मतलब एक दुकान के साइबान आगे की तरफ से टकराया था और पानी गिरा अंग्रेज के ऊपर और अंग्रेज के पैर पे ही आकर के फिर वो लोटा टपक गया। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। हाँ, तो मतलब जब झाऊलाल को देखा तो वही गालियाँ बोलना और मुंह खोलना छोड़ देना, इस तरीके की कंडीशन वहाँ बन गई थी। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। तो फिर मतलब अंग्रेज जो है थोड़ी मतलब बोल रहा था कि क्या ये वो, इस टाइप की बातें, जैसे कि वही लड़ाई वाली कंडीशन बनी हुई थी। उसी टाइम पे भीड़ लगी हुई थी झाऊलाल के आंगन में। मगर फिर पंडित बिलवासी मिश्र जब आए तो उन्होंने भीड़ को भगा दिया और फिर बात करने लगे उससे, अंग्रेज से। बोलते हैं, साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बोले, बिल्कुल नहीं, और आप ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहते जो निरीह राह चलतों पर लोटों से वार करे। मेरी समझ में ही HA डेजरस ल्यूनाटिक, यानी यह एक खतरनाक पागल है। अच्छा, ये वो है, मेरी समझ में ही इज़ ए ल्यूनाटिक, डेंजरस ल्यूनाटिक। ल्यूनाटिक का मतलब होता है, ल्यूनाटिक इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है पागल। तो एकदम से वो अंग्रेज से पूछते हैं कि आप झाऊलाल को जानते हैं? तो अंग्रेज बोलता है कि नहीं, ऐसे पागल ल्यूनाटिक इंसान को मुझे नहीं जानना है। नहीं, मेरी समझ में ये एक डेंजरस क्रिमिनल है, ये भी ऐसा बोलते हैं। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। तो बस वही है कि झाऊलाल, क्योंकि वो बिलवासी जो है, बिलवासी मिश्र अंग्रेज से इस तरीके से बात कर रहा था, तो झाऊलाल को सिर्फ, अगर इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर झाऊलाल को आंखों से सिर्फ देखने की शक्ति ना होने के साथ साथ खाने की भी शक्ति होती तो आंखों से ही वो बिलवासी मिश्र को खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए। बिलवासी जी थोड़ा सा अपोज में बोल रहे थे उनके झाऊलाल के। तो जो साहब थे, अंग्रेजी साहब, उन्होंने पूछा कि भाई क्या करना चाहिए। तो पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फ़ौरन हिरासत में लिया जाए। तो बिलवासी क्या बोलता है कि पुलिस को में रिपोर्ट करो और इस आदमी को जेल पहुंचाओ। तो वो कहता है, पुलिस स्टेशन कहाँ है? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। तो वो कहता है, चलिए अभी चलो, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसका दाम दे सकता हूं। फिर वो बोलता है झाऊलाल से, बनवारी, कि भाई मतलब पहले ये जो है ना, ये देखिए, ये जो उसका दोस्त होता है बिलवासी पहले मतलब कहने लगता है कि अंग्रेज से कि ये जो है जिसने तुम्हारे सर पे लोटा वोटा फेंका है, इसको चलो पुलिस में दे के आते हैं, मगर उससे पहले ये जो लोटा है ये मैं इस झाऊलाल से खरीद लेता हूँ। तो फिर वो कहता है झाऊलाल से, क्या तुम मुझे इसे 50 रुपये में दोगे? तो लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? तो फिर आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। तो फिर वो कहता है, जब अंग्रेज मतलब झाऊलाल से कह रहा होता है, मतलब क्या है ना, ये बिलवासी
झाऊलाल से कह रहा होता है कि तुम मुझे ये लोटा 50 रुपये में बेच दो। तो अंग्रेज कहता है इस सड़े हुए लोटे को कि तुम क्यों खरीदना चाहते हो 50 रुपये में, ये तो रद्दी लोटा है, एकदम बिल्कुल बेकार लोटा है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो बिलवासी होता है वो अंग्रेज़ से कहता है कि भाई ये लोटा जो है वो ऐसा रद्दी नहीं है, मेरे को तो लगा था कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मगर आप ये कैसी बात कर रहे हैं। आखिर बात क्या है, अंग्रेज़ बोलता है कुछ बताइए भी। जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूज़ियम परेशान हैं। तो फिर जो बिलवासी है वो वैसे बोलने लगता है कि ये जो लोटा है ना, ये अकबर का प्रसिद्ध लोटा है और ये लोटा इतना फेमस है कि पूरी दुनिया के म्यूज़ियम चाहते हैं कि उन्हें ये लोटा मिल जाए। फिर ये बोलता है कौन, ये बात ये बोलता है अंग्रेज की, अच्छा ऐसी बात है क्या। तो फिर बिलवासी बोलता है जी जनाब, 16 शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अफसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूज़ियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। हाँ, तो फिर ये मतलब वही पूरी कहानी बना रहा होता है कि जो लोटा है 16वीं शताब्दी का है। जो बादशाह हुमायूं थे, जब वो शेरशाह से हार कर सिंध के रेगिस्तान में भाग रहे थे तो उन्हें बड़ी प्यास लग रही थी। एक ब्राह्मण ने इस लोटे से पानी पिलाया, उनकी जान बच गई। तो जब अकबर को ये बात पता लगी तो उन्होंने उस ब्राह्मण से इस लोटे को खरीद लिया और बदले में सोने के लोटे उसको दे दिए। अब इसी वजह से इस लोटे को अकबरी लोटा कहते हैं और इसीलिए क्या है, इस लोटे की बहुत ज़्यादा कीमत है और सारे के सारे म्यूज़ियम इसको पाना चाहते हैं। और जो कलकत्ता का म्यूज़ियम है उसमें इसका एक मतलब मॉडल सा भी रखा हुआ है। और अगर म्यूज़ियम वालों को पता लगेगा तो इस आदमी से ये लोटा जो है वो खरीद करके ले जाएंगे। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बनकर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा। वो कहते हैं, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। फिर ये सारी बात सुन के जो साहब था, अंग्रेजी साहब, उसकी आंखें मतलब एकदम से चमक गई। पहले ये जो कौड़ी बिल्कुल बेकार सा लोटा था, अब ये पकौड़ी बन गया, कौड़ी से पकौड़ी बन गया। मतलब पहले किसी कीमत का नहीं था, बहुत कीमती बन गया। मगर फिर अंग्रेज़ पूछता है कि भाई आपको इस लोटे में क्या इंटरेस्ट है। तो फिर तो बिलवासी बोलता है कि मुझे पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें संग्रह करने का बहुत शौक़ है, मतलब इकट्ठा करने का ऐतिहासिक चीज़ों को मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। जिस समय लोटा मेरे ऊपर गिरा था उसी समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। फिर जो है अंग्रेज़ भी बोलता है बिलवासी से कि मेरे को भी ना मतलब पुरानी चीज़ें इकट्ठे करने का बहुत शौक़ है। जब ये लोटा मेरे सर पर गिरा उस समय पर भी मैं पीतल की पुरानी मूर्तियाँ दुकान से खरीद रहा था। तो कुछ हो जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूँगा। आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है? ज़रूर हक है। यह बताइए कि इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया है या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए इसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही। आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 100 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट झाऊलाल के आगे फेंक दिए। तो मतलब यही है कि एकदम से उन दोनों में बहस हो गई। अंग्रेज़ कहने लगा कि ये लोटा मतलब मेरे सर पे गिरा है, मेरे कपड़े गीले हुए हैं, मेरा पैर इसने तोड़ा है, तो इसलिए ये लोटा जो है मेरा हुआ। मगर फिर एक जो
बिलवासी है वो इसकी अलग अलग कीमत लगाने लगता है। वो कहता है मैंने इसकी 50 रुपये कीमत लगाई है। तो फिर अंग्रेज़ कहता है मैं 100 लगाता हूँ। बिलवासी कहता है मैं 150, फिर अंग्रेज़ 200, फिर बिलवासी 250 रुपये का नोट लेकर के कहता है ये 250 रुपये का नोट पकड़ो और मेरे को ये लोटा दे दो। फिर साहब को भी ताव आ गया, फिर अंग्रेज़ भी काफ़ी ताव में आ गया। उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। फिर जब अंग्रेज़ मतलब 500 रुपये देने के लिए तैयार हो जाता है लोटे के, तो बिलवासी बोलने लगता है उदास होकर के ठीक है आप ही ले जाइए, मेरे पास तो सिर्फ 250 ही रुपये हैं इसको देने के लिए। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूची गिर गई। उसने झटपट लोटा लिया और बोला अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। तो फिर बस वही है कि वो कहता है कि 500 रुपये में लोटा मेरा हुआ, अब मैं अपने देश इसे ले जाऊंगा। और मेजर डगलस जो है उनकी जो बकवास सुनते सुनते मेरे कान थक गए थे, अब मैं उनको खूब सुनाऊंगा। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मेजर डगलस कौन है ये? तो बोलते हैं, अंग्रेज बताता है मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं, पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। तो कहते हैं मेजर डगलस, अंग्रेज़ बताता है मेरा पड़ोसी है, वो भी पुरानी चीज़ें इकट्ठा करता है और हमारी होड़ लगी रहती है। और वो हिंदुस्तान जब आया था तो जहांगीरी अंडा ले गया था यहाँ से। तो वो कहता है जहांगीरी अंडा? तो क्या वो फिर आगे बताता है हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ला सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा क्या है? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उनके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसने इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ पर कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लौर की हंडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी का मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। तो वही है जहांगीरी अंडा क्या था? वो कहता है कि जब जहांगीर और नूरजहां जहांगीर नूरजहां से मिला था तो फिर उसने कहा था कि भाई तुमने कबूतर कैसे उड़ाया? तो कबूतर को उड़ा करके नूरजहां कह देती है ऐसे उड़ाया। अब ये बात बड़ी अच्छी लग जाती है जहांगीर को, तो उस कबूतर का अंडा वो संभाल के रख लेता है। अब संभाल के रखा हुआ जो अंडा होता है बस वही जो मेजर डगलस है कहते हैं कि मैं ख़रीद के लाया हूँ हिंदुस्तान से 300 रुपये में। हाँ पर मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें लग जाएगा। अच्छा पिछले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर अच्छे से रख लो। रुपए अगर अपना हो तो इसे सहेजना एक सुखद मनोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी के घर देर तक नींद नहीं आई। वे चादर उलेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की एक सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उनके कमरे में जाकर उन्होंने
उस ताली से संदूक खोला, उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो समझे आप कि जो बिलवासी जी थे उनके पास 250 रुपये कहाँ से आए थे? वो अपनी पत्नी की तिजोरी में से चुरा करके लेके आए थे वो। फिर जब 250 रुपये का काम हो गया, अंग्रेज से जब उन्होंने झाऊलाल को 500 रुपये दिलवा दिए, तो भाई जो 250 रुपये वो अपनी पत्नी की तिजोरी में से लेकर के आए थे वो उन्होंने रात में वापस रख दिए और फिर सुबह आराम से सोए। तो यही है, बस प्यारी सी स्टोरी थी और हो गया हमारा कंप्लीट ये चैप्टर। तो कैसा लगा वीडियो आपको बता सकते हैं। अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।